चुड़ैलिया बता रहे थे आपके ऊपर बैठ गई आके। एक कमरा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ जाके ऐसे करके मैं लेट गया। पीछे की साइड में पेड़ था, उस पेड़ पे ना बहुत समय पहले से चुड़ैल बैठती थी, और वो आके मेरे सीने पर बैठ गई। जब वो आई थी जब तो इतनी बड़ी थी, हर सेकंड में वो अपना आकार बढ़ा रही हो। जब साइड की आई थी जब तो बहुत सुंदर थी, और जैसे उन्होंने अपना मुंह भी गाड़ा उसमें। बहुत सारे और एंटिटीज का जिक्र है, लिलीपुट, 1.5 फुटिया, 4 फुटिया सुना है, 8 फुटिया सुना है, 12 फुटिया सुना है, 21 फुटिया सुना है, ये सब होते हैं। जो भाई बड़ा वाला था ना, उसके ऊपर 21 फुटिया था। वो कह रहा तेरा बाप भी नहीं हटा सकता मुझे। 21 फुटिया कह रहा हूँ। लिलीपुट का जो मेन काम है वो टीएफ कराने का है। 1000-2000 करोड़ किसी के पास में पड़ा हुआ है, इस पैसे को उठा के कहीं और शिफ्ट कर देना। दिखते नहीं है वो किसी को जाते हुए वैसे। मतलब ये यहाँ से लंचू और वहाँ पे सीधे प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ से एब्सेंट वहाँ पे प्रेजेंट। 1300 की डोरी के बारे में क्या पावर है, कैसे काम करती है, उसकी शक्तियों के बारे में। 1300 की डोरी कोई ऐसा काम नहीं है समाज में जो नहीं करती। सामने वाले को बचाने से लेकर मारने तक। किसी अघोरी के पास में 1300 की डोरी है, उसने बोल दिया कि क्या हम ये बात क्लियर कर सकते हैं अभी कि ऑनलाइन देखकर कोई अप्सरा या यक्षिणी या फिर कर्ण-पिशाचिनी की सिद्धि कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। किसी देवी की भी नहीं हो सकती ऑनलाइन देख के, किसी देवता की नहीं हो सकती। 3 मंत्र हैं, एक माता काली का बीज मंत्र और एक ओम एम क्रीम चामुंडाय। शमशान घाट से लेके और नाले के कोने पे बैठ के और कहीं पे भी जाप करेगा, ये तीनों मंत्र ही फलीभूत होंगे बस। 95% लोगों में प्रेतबाधा होती है। जितनी भी लेडीज हैं या जेंट्स ये सर घुमा रहे हैं ना, ये इनों के अंदर से 80% लोगों में भूत प्रेत आ रहे हैं। माता नहीं आ रही है, माता नहीं आ रही है। कितनी सी लड़की आई हकीकत में, बच्चा आया खेलता हुआ, मैं कह रहा यार ये 2-3 दिन में मर जाएगी लड़की। पीछे की बालों की साइड से यूं चुड़ैल निकली उसके, यूं करके मेरी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने माता कंकाली बुलाई। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव। और जैसा आपने मेरे को टॉपिक्स बताए ना, ये आके मतलब मैंने, आप तो कह रहे हो मतलब 52 जो डोरी है बहुत नीचे है, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। 1300 की डोरी क्या है, क्या ये 1300 की डोरी ना तो यूट्यूब पे, या तो इंस्टाग्राम पे, ना तो फेसबुक पे, ना तो गूगल पे। हम लोगों को यूट्यूब मतलब इस तरीके का समाज में मैसेज देना चाहिए जो कहीं पे भी ना हो, लिखित में भी ना हो। हम लोग अघोर गद्दी से, गुप्त गद्दी से, नटेश्वरी पंथ से, नाथ संप्रदाय से, तो ये जो 1300 की डोरी होती है हमारे गद्दी के अंदर है। अब 1300 की डोरी क्या होती है आपका प्रश्न है। 1300 की डोरी होती है अघोरियों की। जैसे 52 डोरी होती है, 10 महाविद्याएं होती हैं, 51 शक्तिपीठ होते हैं, 9 देवियां होती हैं। सही बात है ना। इस तरीके से ही 1300 की डोरी होती है। ठीक है। अब 1300 की डोरी में क्या क्या आ जाता है। जितने भी सिद्ध होते हैं, जितने भी सिद्ध शंकर भगवान की पीढ़ी से लेकर आज तक, वो सब 1300 की डोरी में रहते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी देवी, बड़ी बड़ी यक्षिणियां, जो बड़ी बड़ी यक्षिणियां, अप्सराएं हो गई, परियां हो गई, पीर हो गए, सैयद हो गए, ये लोग सिद्धों की सेवा करते हैं ये उस डोरी के अंदर। अच्छा। अब सिद्ध कौन है। जैसे हमारे मच्छिंद्रनाथ महाराज जी हो गए, बालकनाथ महाराज जी हो गए, गोरखनाथ महाराज जी हो गए, दत्तात्रेय हो गए। दत्तात्रेय आज मैं आपसे सेकंड टाइम नाम सुन रहा हूँ। आज एक पॉडकास्ट हुआ इससे पहले जिनके हमने जो दत्तात्रेय भगवान के बारे में सुना। हाँ जी, हमारी जो गद्दी दत्तात्रेय की ही है। हम लोग कभी भी मूर्ति स्थापना करते हैं तो दत्तात्रेय महाराज जी की ही करते हैं हम लोग। दत्तात्रेय मतलब तीनों भगवान, मतलब दत्तात्रेय ये शंकर भगवान के बाद में, हाँ जी, शंकर भगवान के बाद में उन्हों का ही है जो उन्होंने रूप धरा। सबके गुरु हैं, सबके, कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी के, इसके उसके सबके गुरु हैं। लेकिन शंकर भगवान का कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वही महादेव और वही सबके गुरु हैं। ये जो 1300 की डोरी है ना, ये मान लो कि किसी के पास आज के टाइम पे अघोरी तो सब बन रहे हैं, तांत्रिक सब बन रहे हैं, किसी के पास है ही नहीं और पता ही नहीं है कि 1300 की भी कोई डोरी होती है। अब ये वीडियो जाएगी समाज में तो देखो 1300 की डोरी की भी बात होगी कि हाँ जी मेरे पे 1300 की डोरी है, मैं ये काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं। थोड़ा सा और बताओ डीपली 1300 की डोरी के बारे में, क्या पावर है, कैसे काम करती है, उसकी शक्तियों के बारे में। 1300 की डोरी कोई ऐसा काम नहीं है समाज में जो नहीं करती। सामने वाले को बचाने से लेकर मारने तक का काम करती है। अभी तो कैंसर का इलाज वैसे चल रहा है
ये मान लो कि किसी बंदे के पास में, किसी अघोरी के पास में 1300 की डोरी है, तो वो उस क्रिया से, अपने मंत्र जाप से, उस कैंसर वाले बंदे का कैंसर बकरे पे उतार देगा, वो कैंसर मुर्गे पे उतार देगा। इतना सिद्ध होता है। तंत्र इस तरीके से काम करता है? हाँ जी, करता है। एक मंत्र को जपा 40 दिन, एक मंत्र को ही कोई 40 साल जप रहा है। 40 साल का तब जब बहुत होता है। जो सिद्ध होते क्या करते हैं, वो कुछ पसंद नहीं करते। अपने एक कमरा होता है, एक पहाड़ होता है, एक गुफा होती है, उसके अंदर बैठते हैं और अपना एक ही मंत्र में लग जाते हैं। बोलो, चाहे वो शिव जपे, चाहे वो बम जपे। पावर क्या है मंत्रों की? मंत्रों की पावर बचाने से लेकर मारने तक की है। सामने वाले को उसकी लिख दी है यमराज ने कि हाँ भाई कि तो 5 तारीख को और 12वें महीने के अंदर और ऐसे ऐसे करके मर जाएगा। कोई सिद्ध खड़ा हो गया, 1300 की डोरी है उसके पास में, उसने बोल दिया कि 5 साल तक ये हिलेगा नहीं, तो वो 5 साल तक हिलेगा नहीं। ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति है। और ये खुद मैंने यूज करा हुआ है। कोई एग्जांपल? कोई एग्जाम्पल, मेरी जेब में पैसे नहीं, मेरे पापा बीमार हो गए। मैंने माता को बोला, मैंने क्या कम से कम 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए लगते हैं मट्टी उठाने में। मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैंने अपने गुरुजी को फोन करा, कह रहे ऐसा समस्त संसार में कुछ नहीं जो तेरे पास नहीं है। मैंने शक्ल देखी और मेरे को पता था ये 3 दिन में निमट जाएंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन। मैंने कहा 3 दिन के अंदर या तो मैं पैसे को जुगाड़ करूं या तो इन्हीं की कोई क्रिया करूं। मैंने धागा नापा, कलावा होता है अपना, एक नारियल लिया। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, मुझे 21 दिन का समय दो माता से। मेरे पापा कह रहे हैं कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरे को माफ़ कर देना। अब मैं दूसरे की बात नहीं बता रहा, किसी की, ये खुद की करी हुई बता रहा हूँ मैं। मैंने माता से 21 दिन का समय मांगा, 3 दिन का मुझे समय मिला। क्रिया मैंने चालू कर दी थी। 3 दिन का समय, वो 3 दिन मेरे रोते रोते निकले। उसके बाद में जो भी है, मैंने कहा दवाई और दारू सब चीज़ करवानी चाहिए, पूजा पाठ भी अपनी जगह है, सब चीज़। इधर से खून निकला है, उधर चढ़ाया है, जो चीज थी उनके ऊपर से वो उतार दी पूरी, नारियल के अंदर ही। जब नारियल उतारा है 21 बार, तो चीज पूरी जो थी उनके ऊपर वो उतार दी। क्या था? हमारा जो घर है ना, शमशान घाट के थोड़ा सा आगे है। जैसे ये मान के चलो कि जैसे आपकी गली से मैं इतनी आया हूँ, इतना शमशान घाट के इधर है, तो रास्ता हमारा वही पड़ता है। वहां से मट्टी जाती रहती है, राम नाम सत्य है, और हमारा घर इधर है। तो कोई सही लेवल का बंदा ही मरा हुआ, कोई जैसे कोई क्रिया काट करने वाला बंदा होता है ना, तो घर के अंदर मैं तो है नहीं ऐसा शुरू से ही, मेरे ऊपर तो अटैक करा नहीं। वो मेरे पापा निकल रहे होंगे, वो उनके साथ साथ बोलिए आ गया वो घर में उनके, और सही तरह दम गया वो शरीर के अंदर। ना उनको कुछ खाने दे रहा, ना कुछ पीने दे रहा। उस समय पे मैंने हटाया उनको, उस चीज़ को हटाया, उस चीज़ को हटा के हॉस्पिटल में ही थे हम। और जो मंत्र जाप था मेरा मानसिक, जब से मैंने बोल दिया था कि भाई मैं 24 घंटे मंत्र जाप करूंगा और 21 दिन करूंगा। और जो क्रिया थी, मैंने भोग, हम लोग बताएंगे नहीं कि क्या दिया था मैंने उस समय पर। देवी को भोग बोला, देवी ने बोला कि मेरे को 14वें से 15वें दिन खबर आई कि अब 5 साल। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा माता ने ऐसी ऐसी खबर दी है 5 साल। कह रहे बेटा कुछ चीज बाहर नहीं है, सब कुछ तेरे अंदर है। ब्रह्मा भी तेरे अंदर है, विष्णु भी तेरे अंदर है, महेश भी तेरे अंदर है, और काली भी तेरे अंदर है। बस उसको अंदर घुस के देखो। मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलते, अपने अंदर ढूंढो। अब आ जाती है भूत चिपक गया, भूत ही है, ये हो गया, भूत वो हो गया। क्या बोलते हैं आप बताओ? प्रेत बाधा। सारे के सारे ये भूत चिपक गया है। भूत किसको बोलते हैं? धरती आकाश, धरती आकाश, जल, वायु और अग्नि, इस 5 तत्व को भूत बोलते हैं। इसके अंदर जब पराशक्ति वास कर जाती है तो इंसान बन जाता है वो। ये पराशक्ति लक 84 के अंदर नहीं मिलती है, हमारे अंदर ही मिलती है। और जो ये चिपकते हैं एक दूसरे के, ये आत्माएं होती है, ये प्रेत होते हैं। ये आत्माएं होती हैं और ये होते हैं प्रेत।
ठीक है, ये हम तो खुद भूत बैठे हैं, सबसे बड़े भूत तो हम ही हैं। इस 5 तत्व के शरीर को भूत बोला जाता है। तो सामने वाले को लोग बाग समझा भी नहीं पा रहे सही तरह कि कौन भूत होता है और कौन प्रेत होता है। फिर जब आपने नारियल उतारा पिताजी के ऊपर से 21 बार, तो वो चीज उस नारियल पे आ गई। वो चीज उस नारियल पे आ गई। उस नारियल को मैं हरिद्वार लेके गए और गंगा जी में परिवाहित करा। और माता को मैंने बोला, भाई मैं इस समय पे बहुत परेशान था, आपने मेरी मदद करी, अब मैं आपके साथ गंगा नहान करूंगा। मतलब इस तरीके से, मतलब बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। 1300 की डोरी कोई हल्की डोरी नहीं है। कैसे सिद्ध होती है ये? अघोरी गुरु की शरण में जाना पड़ता है, तन मन धन तीनों छोड़ के, काम क्रोध लोभ मोह वासना छोड़ के। ये नहीं जी मैं तो 5 करोड़ का बंदा हूँ, कोई गुरु ऐसे ही उठा के दे देगा। भाई वो अघोरी तो ऐसे उससे होते हैं, साले बाल तोड़ के नहीं देते अपना, ये ले। हकीकत में उन्हों को मतलब नहीं है सामने वाला 100 करोड़ का आदमी हो चाहे 5000 करोड़ का आदमी हो, उन्हों को मतलब नहीं होता। उन्हों के लिए तो महादेव ही महादेव है बस। सबसे बड़ी दौलत क्या होती है पता है? बताओ। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आप हो, कि आप मेरे सामने सही बैठे हो, खुश कि कोई आया है, उन्होंने अपना काम बोला, उसका काम हो गया। भाई उस गौरीन बाबा ने काम कर दिया। ये सबसे बड़ी दौलत ये। सारे बच्चे खुश रहे, सनातन धर्म की ज्योत प्रचंड हो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, दिमाग बांग्लादेश में चल रहा है। मेरे से बड़ी उम्र होगी, मेरे से ज़्यादा दुनिया आपने देखी होगी। क्या ये सही हो रहा है? हम लोगों को बहुत सोच समझ के कदम रखने चाहिए आने वाले संसार में, आने वाले समय के अंदर। आजकल क्या कर रहे हैं लोग बाग, जैसे आपकी हमारी पहले बात हुई थी कि भैया ये कर्ण पिचासनी की सिद्धि, यही बात चल रही थी ना अपनी। उसके बारे में आजकल कर्ण पिचासनी के बहुत ज्यादा हल्ले हो रहे हैं। कर्ण पिचासनी ये होती भी है नहीं होती, पहले तो आप ये बताओ। कर्ण पिचासनी जो होती है, ये जैसे कुंवारी लड़कियां मर जाती है ना, वो होती है ये। और सिद्धि जो होती है वो देवी देवताओं की होती है। सिद्धि जो होती है देवी देवताओं की होती है। देवी की, देवता की, जैसे 10 महाविद्याओं की सिद्धि हो गई, 9 देवियों की सिद्धि हो गई, अपने महाकाल की सिद्धि हो गई, शमशान भैरव बाबा की सिद्धि हो गई, महत बाबा की सिद्धि हो गई। 52 डोरी की सिद्धि इंसान कर सकता है, 1300 की डोरी की सिद्धि कर सकता है। ऐसे तो सिद्धि करेगा ना। कर्ण पिचासनी की सिद्धि क्या बात होती है? भूत प्रेतों की कौन सी सिद्धि होने लग गई है? भूत प्रेतों की कौन सी सिद्धि होने लग गई? जब जगत जननी बैठी है भला करने के लिए, तो आप एक तुच्छ आत्मा की सिद्धि कर लोगे? तो क्या साधना है? साधना है ही नहीं। गुलाम बना रखा। किसको? कर्ण पिशाचनी को या प्रेत को? किसी गुलाम तो बनती नहीं है ना वो गुलाम नहीं बनती। मेन पॉइंट यही तो है। आप भोले बाबा की सिद्धि करोगे। आपके काम कैसे कर रही है वो? कौन? कर्ण पिशाचनी। मैंने कभी काम कराया नहीं कर्ण पिशाचनी से। नहीं, जिसके भी पास है वो उसके काम कैसे हो रहे हैं? भाई उन्हों के काम ऐसे हो रहे हैं क्योंकि उसने कर लिया सिद्ध। उसके पास 3 लड़कियां आ गई, एक आध लड़का आ गया। ऐसा नहीं है वो अकेली सिंगल आएगी, सिंगल कभी नहीं आती। वो 3-4 इस तरीके से आती हैं। कर्ण पिशाचनी प्रेत, खाली प्रेत। कर्ण पिशाचनी तो वो लेवल बढ़ते हैं उसके। जब हो जाएगी वो 65 साल पुराना प्रेत, वो कर्ण पिशाचनी बन गई, ये वो। और ये जो कर रहे हैं ना, कहता है कि भाई कर्ण पिशाचनी की सिद्धि ऐसी होती है, 40 दिन बैठ के अपना बाथरूम का, और ये उसको अघोरियों को बदनाम करना। अघोरी लैट्रिन भी खा लेता, अघोरी मांस भी खा लेता। अघोरी क्यों? अघोरी बुद्धिहीन है। अघोरी जैसा ज्ञान किसी में नहीं होएगा। उसको सब पता रहता है कि इस बोतल के अंदर पानी है, पानी के अंदर ये वाला कीटाणु है, उसको सब कुछ पता है। बाल की भी खाल निकालने वाला अघोरी होता है। आंखों में आंखें डाल के शरीर के अंदर घुसने वाला अघोरी होता है। उसको ये नहीं पता कि मैं लैट्रिन खा रहा हूँ या क्या खा रहा है। ये तो बस खाली अपने पूजा पाठ को बदनाम करने वाली बात है। इन्होंने, ये लेडीज हैं सर घुमाती हैं, इनको खुद ये नहीं पता कि क्या है संसार में। आदमी का जन्म मिला हुआ है, ये देवी की पूजा करके देवी के दर्शन क्यों हो रहे? अपने दर्शन तो सबसे पहले करो तुम। आदमी का जन्म मिला है, तुम किन्नर बन गए। सबसे पहले इंसान अपने दर्शन करेगा, देवी की करेगा।
पहले तो अपने ही होंगे। सबसे पहले तो अपने दर्शन करेगा ना, हम्म। सबसे पहले अपने दर्शन करेगा। तुम अपने आप को देख नहीं रहे। आदमी का जन्म मिला, लहंगा पहन के नाच रहे हो, चूड़ी पहन ली, यहाँ पे मूंछें साढ़े, यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली, यहाँ पे वो कर लिया। ये क्या नाटक है? सबसे बड़ा कार्टून इंस्टाग्राम पे चल रहा है। जैसे बच्चों के लिए कार्टून आते हैं ना, छोटा भीम है ना, मोटू पतलू, जो चिंकी बंटी, ये जो आ रहे हैं है ना, वैसे बड़ों के लिए ये कार्टून है। बड़ों का मन नहीं लगता ना, तो ये रील चलाते हैं, फिर ये देखते हैं हाँ साड़ा कौन लहंगा पहन के नाच रहा है, कौन क्या कर रहा है। भाई मैं खुद ऐसे ही टाइम पास करता हूँ, अपने गुरु को और भेजता हूँ। जब भी मेरे को आज्ञा मिली है 1 साल पहले कि अब तू समस्त संसार के अंदर बीच में जाग के तू चेहरा दिखा सकता है और अपने ज्योत प्रचंड कर सकता है सनातन धर्म की, वरना हम लोग गुप्त ही रहते थे पहले। और आज भी मेरे को इतनी वीडियो देखी नहीं होगी आप लोगों ने, मेरी किसी ने, मेरी बहुत ही कम वीडियो है। बस ये है कि कोई आ गया, काम 100 में से 100% होएगा उसका। कर्ण पिशाच की सिद्धि में थे हम, तो वो सिद्धि आपकी नजरों में है ही नहीं। सिद्धि वो कर्ण पिशाच आप कह रहे हो कि वो एक प्रेत है? प्रेत है वो उनको वो करने का प्रोसेस क्या है अपने पास बुलाने का? बुलाने का प्रोसेस तो ये है कि शमशान घाट के अंदर अघोरियों के पास प्रेत होते हैं? बहुत होते हैं, एक नहीं हजारों होते हैं। 2400 प्रेत है मेरे पास में। कितने? 2400। किस किस तरीके का काम करा सकते हो आप उनसे? हम काम कराते ही नहीं है, मुक्ति करा दी, उठाए और शिवलोक। अब मुझे नहीं पता इतना, लेकिन आप जैसों के साथ या फिर आप जैसों से बातें कर कर ही ये चीज मैंने सीखी है। इंतजार करते हैं गौरी या फिर तांत्रिक प्रेतों का। पहले तो डिफरेंशिएट करो थोड़ा सा ना, बताओ अंतर क्या है अघोरी और तांत्रिक में? तांत्रिक और अघोरी एक ही है? नहीं, तांत्रिक और अघोरी बहुत अलग है। तांत्रिक, अघोरी, आप अभी यहाँ पर किस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? हम लोग तो नटेश्वरी अघोरी हैं। ठीक है। गृहस्थ पंथ के अंदर मैं गृहस्थ पंथ में ही रहूंगा हमेशा। मतलब सबके बीच में बैठना उठना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कभी अपना चोला छोड़ के मैं चले जाऊंगा कहीं जंगल वंगल में, ऐसा नहीं है। जा सकता हूं मैं, लेकिन जाना और आना मेरा लगा रहेगा। तांत्रिक वो होता है जो एक बाजार में बैठ जाता है, हाँ जी क्या हो गया, लो भैया जी इसका वसीकरण कर दो, लाओ जी 5000 धर दो, हो गया वसीकरण। उसके 5000 भी गए और उसका वसीकरण भी नहीं हुआ। आपके पास ऐसा काम आता है? मेरे पास ऐसे हजारों काम आते हैं। क्या करते हो आप? और सबसे टुच्चा काम मुझे यही लगता है, वशीकरण कराना, मारण क्रिया कराना। मंत्र मेरे पास सबके हैं, लेकिन जो चीज मुझे ही सही नहीं लग रही वो मेरी देवी को क्या सही लगेगी? मुझे भी तो सही लगनी चाहिए। अब ये पानी है, ये मुझे सही लग रहा है तो मैंने पी लिया, जब मुझे सही नहीं लगेगा मैं क्यों पीऊंगा? ये बात है। ये चीजें कर्म दंड बन जाती हैं बहुत ज्यादा। कर्मों का फल तो मिलता ही है, चाहे कोई कितना ही बड़ा अघोरी हो, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, कितना ही बड़ा, भैया शिव से बड़ा कोई नहीं है। सब राम भगवान के दरबार में लिखतन भक्तन सब चल रही है, और लिखतन के आगे भक्तन नहीं चलती। मैं अपनी कितनी भी ऐसी तैसी करा लूंगा, देवता के आगे पूजा पाठ कर लूंगा, जितनी भी घंटी बंटी के चला लूंगा, ये कुछ काम नहीं आएगा। मैंने कर्म कर दिया, वो लिख गया हैंड टू हैंड, अच्छा भी लिख गया तो बुरा भी लिख गया। मेरे को उसी हिसाब से मेरी, अब जैसे आपके सामने मेरी बात हुई है भैया, वहां पे भी तो मुंह दिखाना है। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आई बात करते करते आपसे, जैसे कि आपने बताया कि एक खास कम्युनिटी है जिसके पास ये पावर है 1300 की डोरी। हाँ जी। क्या तांत्रिक ये सिद्ध नहीं कर सकता? जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। फर्क क्या है? उसके लिए कंठ साफ होना चाहिए, नजरें साफ होना चाहिए, छोटे बड़े में भेद नहीं समझे। आप तांत्रिक से मिले किसी से, आपने बोला उसको बड़ा अहंकार, वो तांत्रिक है। आप ये मानो जैसे आजकल साइबर फ्रॉड चल रहा है ना, इन्होंने अपना बना रखा है हिसाब किताब। मेरे पास भी फोन आया, हेलो भैया पेटीएम नंबर भेजना जरा। मैंने क्यों? तुम्हारे पापा पैसे करवा रहे हैं। मैंने कहा भैंस क्या, मैं इतने साल का हो गया, मेरे को आज तक तो पैसे करवाए नहीं इन्होंने, अब क्यों करवा रहे? मैंने कहा भाई एक काम कर, तू करवा ले, और मेरे को दे रहे ना, तू ले ले। ये तो कॉमन फ्रॉड चल रहा है आज के टाइम पे। बस इन्होंने कमाने के धंधे देख रखे हैं। हर किसी का मेहनत का पैसा है, उसको बहुत सोच के बहुत समझ के अपना खर्च करना चाहिए। वो बात एक अलग है, किसी का 1 नंबर का है, किसी का 2 नंबर का है, किसी का 3 नंबर का है, किसी का घर बैठ के ही आ रहा है, किसी का कोई तो मेहनत कर रहा है। अब सीधा सा एक उपाय बताते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं महायज्ञ। क्या बोलते हैं? महायज्ञ। महायज्ञ। ये आप 1000 हवन कर लोगे, उसका भी पाप है ये। अब क्या है ये? कुबेर भगवान के बारे में सबने सुना होगा। कुबेर भगवान के बारे में, अब कुबेर भगवान को बनाने वाला भी तो कोई होगा। तो उन्हों का नाम है योगिनी।
नाम है जोजन गंधा। अब किसी के पास पैसा है, अच्छा, तो पंचमेवा होती ना अपनी, पंचमेवा लेनी है अपनी हैसियत के अनुसार। कोई 100 ग्राम भी ले सकता है, कोई 100 किलो भी ले सकता है, और उसको भूंज लो, पीस के भूंज लो। उसके अंदर जितनी पंचमेवा लो उतनी ही सूजी लो, और थोड़ी चीनी या बूरा, और मावस और पूर्णमासी जो बिल के जानवर वो होते हैं, चींटी, उनों के लिए खोद के डालना चालू कर दें। और कोई इसकी प्रक्रिया और इसका मंत्र पूरी तरीके से हमसे सीखना चाहता है, तो जिस तरीके से कांटेक्ट होएगा उस तरीके से इसके मंत्र ले लें तो और भी गुना फलीभूत होएगा वो। और ये जो है प्रक्रिया, ये 1300 की डोरी की प्रक्रिया है। और जितनी भी योगनियां है ना, फायदा क्या है इसका? 90 दिन के बाद में खाली 6 निकलेंगी, है ना। 90 दिन के बाद में खुद मैसेज आ जाएगा लोगों का कि हमें ये फायदा है। बस उस दिन से अपना देख लें कि भाई मेरा ये काम अटक रहा है, और ये काम रुक रहा है, और ये काम मेरे बने हुए हैं, और ये काम मेरे चल रहे हैं। एक नोट कर लें, उसके बाद में बता दें हमें। लेकिन मंत्र लेके काम करें ना तो बहुत अच्छा है, फलीभूत है। आजकल तो क्या हो रहा है, 100 बंदे, 200 बंदे, 500 बंदे बैठ गए, गुरुजी के पेटीएम हो गया, पेटीएम करवा दे गुरुजी को दीक्षा। गुरुजी ने चलो भाई क्या हो गया, 200 बंदों की एक साथ में दीक्षा हो गई। ये सबसे बड़ी नौटंकी है। दीक्षा की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले चेले को बिठाया जाता है पूजा पे, उसको देखा जाता है। छोटी पूजा चलती है 21 दिन की, देख लिया, लाई के बैठ गया सही तरह, फिर 40 दिन की दे दी, फिर देख लिया बैठ गया, फिर बिठा दिया 40 दिन पे, फिर देख लिया उसका सबर, फिर 40 दिन पे बिठा दिया। और जहाँ चेला कर भाई मैं नहीं कर रहा गुरुजी ऐसे वैसे, वहीं उसको एक साइड कर दो। वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता चेला। और जिनने कर लिया, जिस देवी का मंत्र उसने जपा है, देवी खड़ी करो, देवी खड़ी करते के साथ ही उसके शरीर में डाल दो। हमारी प्रक्रिया ये है, मंत्रों के साथ। आपसे एक अलग बात करना चाहता हूँ, बताइए। कुछ सुना है मैंने, जैसे कि बड़े बड़े जो रईस हैं ये, इनके काम बनते ही चले जाते हैं, ये तांत्रिक अपने साथ रखते हैं, परमानेंटली सब रखते हैं। तांत्रिक या अघोरी? भैया देखो, अघोरी तो किसी के हाथ में आता ही नहीं है, अघोरी किसी के हाथ में नहीं आता। एक ये क्या करता है, जैसे परमानेंटली शक्तिपीठ मंदिर होते हैं, शक्तिपीठ का कोई मंदिर है और उन्हों का जो खानदानी पंडा है एक, वो हायर करके रखते हैं, भाई आ जाओ जी हवन कर दो, वो जाते हैं हवन कर देते हैं। ये चलता है उन्हों का। और उन्हों के लिए वही तांत्रिक होता है। ऐसा नहीं कि वो जितनी तंत्र का सहारा लेते हैं, तंत्र का सहारा सब लेते हैं, उन्हों के लिए वही तांत्रिक है। और वही पंडित जैसे जुड़े हुए होते हैं ना, बहुत इन्हों के कहते हैं फैमिली डॉक्टर होता है ना, ऐसे फैमिली पंडित होते हैं ये। इनको तंत्र का ज्ञान है पूरा। तंत्र का ज्ञान कुछ नहीं है, जो पहले ही पैसे वाला है उसको क्या उसकी चीज की जरूरत। एक बात बताओ, छोटी सी एक बात लेके मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा भाग करने के लिए तो सीए है ना। नहीं, पैसों को 10 को 100 को 1000 आजकल जो है ना व्यापार एक अपने भारत में इतना है कि दुनिया आके यहाँ करती है। जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट ही वहां कर रखा है उसका तो घाटा होना ही नहीं है ना। और दूसरा फिर वो देवी देवताओं से भी जुड़ा हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है। एक माता काली का मंदिर ले लो अपने दिल्ली वाली माई का, ठीक है, यहाँ पे भगत जी हैं, ठीक है, कोई भगत है और इस तरीके से यहाँ पे कोई भी पैसे वाली पार्टी समझ लो, पैसे वाला बंदा है, उस शुरू से लेके कोई बंदा जाके हवन कर रहा है वहाँ पे, भाई माता का हाथ तो सर पे धरा हुआ है। और वो भी भाई बंदा सुबह 3 बजे पहुंच जाता है, माता रानी, उसने कोई ऑफिस जाके तो ऑफिस थोड़ी ना खोलना है। सही बात है। दिक्कत उसको है जिसने ऑफिस खोलना है। सबसे बड़ी परेशानी वो है जो बंदा दिहाड़ी बजा रहा है 500-700 की दिहाड़ी पे, और वो बंदे को 2 पैसे नहीं बच रहे, वो बंदा किराए पे रह रहा है। बनाना तो उसको है, जो पहले बना हुआ है उसको क्या बनाना। ये जुड़ने वाली बात है, जो जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा अपन से। जुड़ने वाली बात ही तो है कि भाई हर कोई जुड़ सकता है। हम तो हर किसी के लिए बैठे हुए काम करने समाज में। 52 डोरी आपने बताई, 1300 की डोरी आपने बताई कि बहुत बड़ी है उससे, लेकिन मैं ये जानता हूं, अनंत है वो। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे बंदे हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स 52 डोरी भी नहीं जानते होंगे, तो आप थोड़ा बहुत 52 डोरी के बारे में भी। भैया 52 डोरी गटर है, प्रेत वगैरह ज्यादा है उसमें,
प्रेत हो गए वहां मिलेंगे, ये तुम्हारी कण पिचासनी वाली बात है, वो वहां मिलेगी। अब जो जो देवता है वो तो भैया, आपने मेरे कुछ पॉडकास्ट देखे? हाँ जी, उसमें बहुत सारे और एंटिटीज का जिक्र है। लिलीपुट, 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया हो गया, लिलीपुट हो गया। बस आपने 1.5 फुटिया सुना है, 4 फुटिया सुना है, 8 फुटिया सुना है, 12 फुटिया सुना है, 21 फुटिया सुना है? नहीं सुना ना। ये सब होते हैं। 21 फुटिया एक घर के अंदर हम इलाज कराने गए उन्होंने बोला कि भैया बहुत परेशानी है, आ जाओ। बेचारे ऑटो वोटो चलाते थे वो। 2 बहनें थी, मम्मी पापा भाई। जो भाई बड़ा वाला था ना, उसके ऊपर 21 फुटिया था। अब ये क्या है बताओ? ये भी प्रेत है। एक लेवल बढ़ गया कि जैसे पहले हवलदार होता है, हवलदार के बाद उसको और कुछ पोस्ट मिलती है, फिर उसके बाद में और कुछ, फिर उसके बाद में कोई और कुछ। ये है। फिर क्या क्रिया थी आप? अब जब मैं देख रहा उसको, तो ये मान लो कि जैसे 15 फुट का घर होता है, अब ये 10 फुट का है, पैर तो उसके यहाँ है। अब मैं देख रहा हूँ कि वो साला वो जा रहा है दूसरी मंजिल पे। अब मैं अपने माइंड में सोच रहा कि ये गलत तो नहीं दिख रहा कहीं। फिर एक साथ मेरे साथ और था, अब वो ले उसमें चांटे वाटे धर दे, उसमें साढ़े जाएगा नहीं, ये वो फलाना ठिकाना। वो कह रहा तेरा बाप भी नहीं हटा सकता मुझे, जो मेरे साथ गया था। वो किसी 21 फुटिया कह रहा वो। वो बहुत लंबा प्रेत था, लेकिन प्रेत का अंश शरीर में पड़ा हुआ था। वो बात कर रहा था खाली अंश। और जैसे जैसे पेड़ है ना अपना, वो पेड़ की तरह खड़ा हुआ, मैं बार बार उसको देखूं। वो कह रहा आप क्या देख रहे हो? मैंने बोला यार इसका अंश इसके शरीर में डला हुआ है। मैंने कहा ये भाई 20-21 फुट का आदमी है। और मैंने कहा तू तेरे से जो तू बात कर रहा है ना, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, तेरा बाप भी नहीं हटा सकता इसको। उसके पास थी पीर की सिद्धि जो हटाने गया था, और वो बार बार ही बोले कि तेरा बाप भी नहीं हटा सकता, तेरा बाप भी नहीं हटा सकता। ये वाली बात थी वहां पे। फिर हटा दिया सामने वाले। जब एक बार बताओ, जब काम उसका है, वो तो मुझे खाली लेके गया है ना कि भैया चलो मैं आपके इधर आया हूँ। एक हमारे इधर का एरिया है, इधर का साकेत है ना, इधर का। कह रहा भैया मैं आपके इधर आया हूँ कोई काम करने। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, कितने बजे आओगे? वो मैं इतने बजे आ जाऊँगा, रात में 11 बजे करीब। मैंने कहा ठीक है मैं 11 बजे मिल जाऊँगा। 11 बजे मिल गया, बस वो 7 में चले गया मैं ऐसे। उसके बाद में वो काम हम नहीं कर। कैसे हटाया उसको? उसको हटाया भैया शमशान घाट ले जाके, 3 बार ले जाना पड़ा मुझे। 3 बार ले जाके उसके ऊपर से कुछ चीज़ें उतारी हैं। क्या है, सामान वगैरह हम बताएंगे ना, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, उसमें गलत मैसेज जाता है। तामसिक भोग भी लगते हैं, साध्विक भोग भी लगते हैं। जो चीज़ साध्विक से काम हो जाता है, हम तो बहुत कोशिश करते हैं 98% साध्विक काम करने की, लेकिन 2% चीज़ें ऐसी हो जाती है जो तामसिक हम लोगों को भोग देना पड़ता है। तो चीज़ें उसारी। एक बार मैं कह रहा तू बहुत गलत कर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, जो होएगा देख लियो। दूसरी बार ले गए अगले दिन ही, कह रहा तूने बहुत गलत करा। मैंने कोई बात नहीं, जो होएगा देख लेंगे। तीसरे दिन में उसको पूरा हटा दिया। उसके बाद उनको मोक्ष दिया जाता है क्या? उसका तो हाथ के हाथ ही निपटारा कर दिया ना, मार दिया उसको। हाँ, वो तो माता काली के हैंडओवर कर दिया हमने वहीं के वहीं शमशान के अंदर। अब माता काली उसको अपने साथ रखे, उसको मोक्ष दिलाए, उसको जन्म दिलाए। हमने कुछ, वो दान है, हमने दान कर दिया। अब उसको कुछ भी करे, ये है। और जो प्रेत हम लोगों पे थे, हम लोगों ने हाथ के हाथ उतारे और हाथ के हाथ भेज दिए। हम लोग प्रेतों से काम कभी नहीं करवाते, प्रेतों की सिद्धि कभी नहीं करते, ना किसी बच्चे को देते। जैसे आपने बताया 52 डोरी किन के पास मिलती है वो ज्यादा? 52 डोरी मोमडन भी रखते हैं, वाल्मीकि भी रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, तांत्रिक भी रखते हैं। जिसको जो पता है वो तो वही रखेगा। अब कण पिचासनी की कहानियां हो रही है सारी जगह, कण पिचासनी। अब सारे के सारे कण पिचासनी के पीछे लग गए। ये सच है? कानून बताती है सब कुछ? हाँ बताती है, बिल्कुल बताती है। फ्यूचर नहीं बता सकती भैया। ये मान लो कि आने वाला समय ना सब कुछ बता देगी। सामने वाला आने वाला समय नहीं बता सकती, 1-2 दिन का तो बता देगी शायद। और ये है कि सामने जो बैठा ना, पूरा चिट्ठा खोल देगी उसका कि ये बंदा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये फलाना है, ढिकाना है, सब कुछ बता देगी वो। कहता है ना कि ऐसी होती है वैसी होती है, बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। मैं होऊंगा 17-18 साल से भी कम का ही होऊंगा
तो क्या है भैया, मैं साधना वगैरह तो कर ही रहा था, तो मेरे से निकलता ना शमशान घाट की तरफ से एक पेड़ पड़ता था। हमने नया नया घर लिया, बना लिया उसको, और उससे 4 साल 3 साल पहले से ही बस पेड़ के आगे से निकलता, जब मेरे को आवाज़ पड़ती, मेरे को 1-2 बार तो देख सोचा मेरा वहम है मेरा। फिर मैंने क्या करा, एक बार ध्यान पे देखा मैंने, क्या है, बहुत सुंदर सी लड़की आई, 29 साल की, 28 से 29 साल की। अब वो खड़ी हो गई। मैंने माता से पूछा, मैंने कहा माई कौन है ये? कह रही ऐसे ऐसे करके इसकी शादी होने वाली थी 7-8 महीने बाद, और इसकी मृत्यु हो गई इस तरीके से। तो उनके इसको क्या बोलते हैं? तो माता ने बताया था ये कड़पिचासनी है। तो सबसे पहले मुझे कड़पिचासनी नाम वहां से पता चला कि कड़पिचासनी। मैंने कड़पिचासनी क्या होती है माता? कि जो कुंवारी लड़कियां मर जाती है तो कड़पिचासनी की यूनिया में जाती है, तो और जैसे जैसे उसको उम्र होते रहते हैं वो पूरी तरीके से कड़पिचासनी बन जाती है। वो मैंने कहा कार्य क्या क्या करती है? कह रही है तेरे को और मेरे को अलग कर देगी। माता ने इतना बोला और मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा नहीं भाई, ये नहीं। मेरे को माइंड में ये सेट हो गया था कि मेरे को और माता को अलग कर देंगे ये कड़पिचासनी। तो फिर मैंने परी वगैरह के बारे में भी माता से पूछा। मैंने कहा माता परी क्या होती है? बहुत सारी चीजें पूछी मैंने। क्या होती है परी? परी होती है जैसे ये साधना वगैरह करते हैं ना, ये सिद्धों के लिए बनाई गई है, सारी की सारी सिद्धों की सेवा के लिए। सिद्ध अपने पूजा पाठ कर रहा है, अपने बैठा हुआ मंत्र जाप कर रहे हैं, अपने धुने पे लगे हुए हैं सिद्ध। उन्हों के हाथ में ही चाय आ गई, हाथ में ही खाना आ गया, उन्हों के झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, उन्हों का चमचमा रहा है भाई धुना। ये यक्षिणियाँ क्या कर रही हैं? ये झाड़ू मार रही हैं। सिद्धों के लिए तो है ये। खाना आ गया बन के, चाय मांगी चाय आ गई। शारीरिक सुख भी प्रदान करती हैं? करती हैं। कड़पिचासनी यही करती है, परी यही करती है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? 3 साल के अंदर बंदे को ऐसा कर देंगे, या तो खुद मर जाऊं या तुम खुद मार दूं। ये सब यही है। और कोई बोले ना ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, यही बात बताओ। कड़पिचासनी बोलते कि भाई कान पे बैठ के सब कुछ बता देती है। कान पे तो बाद में बैठती है, वो 24 घंटे का रहती है, पता है? 24 घंटे का रहती है कड़पिचासनी। बताओ। बाथरूम की जगह रहती है कड़पिचासनी। ये लड़की प्रेत जो होती है, ये लड़के के बाथरूम के जगह पे वास करती है, उसकी जगह लेती है वो। और जो लड़कियों ने या फिर किसी तांत्रिका ने सिद्ध कर रखी है वो, हाँ जी, तो लड़की ने सिद्ध कर रखी है। लड़की तो पहली बात तो उसको करेगी ना, जेंट्स को सिद्ध करेगी ना वो। नहीं, मैं ऐसी तांत्रिक से मिला हूँ जिसने कड़पिचासनी सिद्ध करी है। कड़पिचासनी सिद्ध कर रखी होगी तो उसके भी नाभि के बिल्कुल जस्ट ऊपर की साइड में ही जगह बना रखी होगी उनने। अब हर किसी का भोग होता है, अन्न हम सबका तो गृहस्थ बंधन में सब अन्न खाते हैं। कोई कोई होता है कि भाई अंडा मीट दारू वगैरह भी यूज़ करते हैं। वैसे इन्हों का मल मूत्र ही भोग होता है इन्हों का। और इसको, इन सिद्धियों को ये कहते हैं ना सिद्धि है सिद्धि है, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी बच्चे को सिद्धि करनी है, माता काली की करे, शंकर भगवान की करें। हमारे गुरु ने तो हमें सिद्धियों को ही सिद्धि सिखाई है। भूत प्रेतों की सिद्धियां सिद्धि थोड़ी, ये तो प्रेत हैं, ये तो पूरे घर का नाश कर देते हैं। कई लोग अपनी कामुक इच्छाएं को ही सिर्फ पूर्ण करने के लिए अप्सरा की सिद्धि करते हैं। वो भी एक टाइम के बाद खतरनाक होगी ही होगी। 3 साल के अंदर अंदर वो बंदा ही ले जाएगी, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है 100 में से 100%। सुन लेना भाई, कई लोग ये पॉडकास्ट देखकर ये फालतू की गलतियां या फिर ऐसे कर्म ना करें, क्योंकि ऑनलाइन जो मैं देख रहा हूं ना आजकल, गूगल पे लिखी हुई है सिद्धियां कि आप कैसे अप्सरा की सिद्धि कर सकते हो। वो तो चूतिया बनाने के वो हैं टेक्ट सारे के सारे। जिस गुरु का बीज मंत्र आंखों से शरीर में नहीं गया, सिद्धि वो नहीं कभी होगी? सिद्धि नहीं होगी, वो कार्य होएगा ही नहीं। क्या हम ये बात क्लियर कर सकते हैं अभी कि ऑनलाइन देखकर कोई अप्सरा या यक्षिणी या फिर कड़पिचासनी की सिद्धि कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। किसी देवी की भी नहीं हो सकती, किसी देवता की नहीं हो सकती। खाली 2-3 मंत्र हैं, एक माता काली का बीज मंत्र और एक ओम एम क्रीम चामुंडाय और ओम नमः शिवाय ओम। इस 3 मंत्र का कोई भी शमशान घाट से लेके और नाले के कोने पे बैठ के और कहीं पे भी जाप करेगा, ये तीनों मंत्र ही फलीभूत होंगे बस। इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कोई चौथा मंत्र ऐसा नहीं है जो फलीभूत हो जाए।